हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रीजनिंग के वो सवाल जो आपको अगर अभी करने को दे दिए जाए तो आप कर नहीं पाओगे, चाहे आपने रीजनिंग की कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 बराबर 121, 14 बराबर 156, 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 मिनट में आप करके दिखा दोगे तो आप जीनियस हो। अगर आप 1 मिनट में करके दिखा दोगे तो आप जीनियस हो, वरना आपको पढ़ाई करने की अभी जरूरत है। ठीक है, समझ लो ना मेरी बात को। इसका मतलब आपकी तैयारी अभी पूरी तरह से नहीं है। तो देखिए क्या इसका आंसर है, कैसे आप 1 मिनट में करोगे। आप सीधा सीधा जानते हो कि 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन 14 का स्क्वायर तो ये नहीं होता, 16 का स्क्वायर भी ये नहीं होता। फिर हम क्या करें, देखिएगा ये आपको इतना पता है ना, 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुने 11, इतना तो आपको मालूम है। 11 का स्क्वायर का मतलब 11 गुने 11 121 होता है। तो यहां पे भी आप 14 गुने 11 करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, करके देख लीजिए। ठीक है, 14 गुने 11, तो चलिए कर लेते हैं। 11 चौके 44 का 4, कैरी का 4, 11 कम 11 4 15। देखो 154 आ गया। यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा, तो यहाँ भी करके देख लो। 11 छिक्के 66 का 6, कैरी का 6, 11 कम 11 में 6 जोड़ दो 17, 176 हो जाएगा। देखो सी ऑप्शन सही जवाब है। 1 मिनट में कर पाए तो जीनियस हो, वरना नहीं तो आप नहीं हो एग्जाम के लिए तैयार, जब तक 1 मिनट में आंसर नहीं कर पा रहे हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी अच्छा है। अगला सवाल है 225 बराबर 9, 383 बराबर 14, तो 417 बराबर क्या। बेहतरीन क्वेश्चन। इतनी बड़ी संख्या का रिलेशन इतनी छोटी संख्या से आसान है कि नहीं। 1 मिनट में कर पाए तो जीनियस हो, याद रखना। 1 मिनट में कर पाए तो जीनियस हो। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 और 8 11, 11 3 14, 4 और 1 5, 5 और 7 12। सवाल खत्म, सवाल खत्म। 12 आएगा भाई। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो ऐसा लगता है केवल 1 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 137 का रिलेशन 21 से है, 245 का 40 से है, 513 का 15 से है, तो 617 का रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगा। थोड़ा सा लेवल देखो बढ़ गया क्वेश्चन का। यहाँ पे आप कैसे रिलेशन बनाओगे, 1 मिनट में रिलेशन बनाना है। ये बात हम आपसे बार बार कहते हैं, 1 मिनट में आंसर लेकर के आना है। तो आप देखोगे ध्यान से कि मेरे पास 1 3 7 से 21 बनाना है, तो मेरे पास 1 3 7 से 21 बनाना है। अगर मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 7 या 21 एकम 21, तो मुझे 21 मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही 2 4 5 से 40 बनाना है, तो मैं 2 4 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 5 चौके 20, 20 दूने का 40 बन जाएगा। देखो ऐसे ही मेरे पास 5 1 3 है, 5 1 और 3 आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 5 एकम 5, 5 त्रिक का 15, तो देखो मुझे 15 भी मिल गया। और 6 1 7 से अब मुझे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 6 कम 6 6 सत्ते 42। देखो बी ऑप्शन में आंसर दिया कि नहीं। 1 मिनट में आंसर आया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और संख्याओं को बस दिमाग में सेट कर लीजिए। संख्याएं दिमाग में एक बार सेट हो गई, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2 बराबर 2, 3 बराबर 6, 5 बराबर 120, तो 3 बराबर क्या। बेहतरीन सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं करने के लिए तो यकीन मानिए आप 5 मिनट से पहले नहीं कर पाओगे इस सवाल को, जो कि गलत तरीका है। 5 मिनट में हमें नहीं करना। हमारा सही तरीका क्या है, 1 मिनट केवल, उससे ऊपर टाइम गलत तरीका है। ठीक है, अगर 1 मिनट से ज्यादा आंसर जा रहा है ना, टाइम ले रहा है, तो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तरीका ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें 1 मिनट में आंसर आ जाए। 2 बराबर 2 के कैसे है, 2 बराबर 2 के अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं -2 करूं 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करूं -3 करूं 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करूं -5 करूं 120 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर -6 करूं तो मेरा आंसर ऑप्शन में है। आंसर ऑप्शन में है 210 दिया तो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जहां से लिया है ना, वहां पे 210 इसका आंसर नहीं था। कैसे नहीं था वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दिया। 2 का स्क्वायर -2 2 आ गया। 3 का स्क्वायर -3 6 आ गया। 5 का स्क्वायर -5 120 आ गया। 5 का स्क्वायर -5 120 तो होगा नहीं, ये तो 5 का क्यूब होता है। ये तो 5 का क्यूब -5 120 होता है, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा। तो तरीका है कोई दूसरा। देखो ये जो 2 है ना, मतलब 2 फैक्टोरियल करिए आप। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुने 1 जो कि 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूने का 6 कम 6 6 आ गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5
गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 चौके 20, 20 त्रिक का 60, 60 दूने का 120 और 120 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 120 ही हो जाएगा। ऐसे ही 6 का निकाल लो भाई, ठीक है। 6 फैक्टोरियल, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखो इतने का मान आपको पता है कितना है, इतने का मान आपको मालूम है 120, तो 120 का मल्टीप्लाई आप 6 से कर दो, सीधा सीधा। इतना मालूम है आपको 120 है इसका मान 6 से कर दो। 6 का 0 में करोगे तो 0, 6 दूने 12 का 2, कैरी का 1, 6 कम 6 कैरी का 1 7। देखो 720 आ रहा है, किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं सवाल देखकर मजा आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मिसिंग नंबर का, ये रहा मिसिंग नंबर, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा तो है नहीं कि बड़ी संख्याओं की तरफ हम रिलेशन को बनाएं, कहीं ज्यादा बड़ी संख्याओं नहीं है, लेकिन देखिएगा ध्यान से 89 से मैं 102 पे जाऊंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि 13 ऐड किया है, और 102 से 115 पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी देखो 13 ऐड किया है, ठीक है। ऐसे ही मैं 50 से 63 पे जाऊंगा तो यहाँ भी देखो 13 ऐड किया गया है, और 63 से 76 पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी 13 ऐड किया है। तो देखो 11 से मैं यहाँ पे जाऊंगा, मतलब यहाँ भी मैं 13 ऐड करूंगा, और फिर यहाँ से भी 13 ऐड करूंगा, यही तो रिलेशन बनना है। तो 11 में 13 जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, और 24 में 13 ऐड करूंगा तो 37 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 24 आंसर आएगा, पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 17 बराबर 94 के, 36 बराबर 75 के, 59 बराबर 52 के, तो 83 बराबर क्या। बेहतरीन सवाल। अब हम यहाँ पे देखो क्या करें, ये मेरे पास क्या है 17, ये मेरे पास 94 है। अगर देखो मैं दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं यहाँ पे दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7 और 4 11 कैरी का 1, 1 और 9 10 कैरी का 1 11, मुझे 111 मिला। यहाँ मेरे पास देखो 36 है और यहाँ 75 है, इनको भी मैं जोड़ देता हूं इनके जैसे। 6 5 11 कैरी का 1, 3 और 7 10 कैरी का 1 11। यहाँ पे भी मुझे इनका योग 111 मिला, यहाँ पे भी 111। आगे भी चेक करते हैं, यहाँ देखो 59 है, 52 है, दोनों को जोड़ता हूँ, 9 2 11 कैरी का 1, 5 और 5 10 कैरी का 1 11, इनका भी मुझे योग 111 मिला। तो भाई यहाँ पे भी तो मुझे 111 ही मिलना चाहिए कि नहीं। ये मेरे पास क्या है 83 में मैं कितना जोड़ूं कि मुझे 111 मिल जाए, कितना जोड़ूं मुझे 111 मिल जाए। तो 17 जोड़ना है 100 के लिए, और 11 जोड़ना है, 17 जोड़ना है 100 के लिए, और 11 जोड़ना है मुझे 111 के लिए। तो 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, मतलब मुझे 28 जोड़ना है, जो कि मेरे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। आसानी से बना लिया। बताइए कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं पता हो। ये सवाल एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो अभी भी मैं कह रहा हूं 90% बच्चों के लिए ये मुश्किल सवाल था, और कोशिश करते भी तो कम से कम 5-7 मिनट बिगाड़ देते, और उसके बाद भी शायद आंसर आता और नहीं भी आता। लेकिन अब जो मैंने तरीका बता दिया, आपको छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बेहतरीन क्वेश्चन कहूंगा, ऐसा क्वेश्चन जो आपने शायद अभी तक नहीं किया होगा, ऐसा लॉजिक नहीं भी देखा होगा। मिसिंग नंबर तो ये रहा, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, ये जो मेरे पास 35 है, इस 35 में से अगर मैं माइनस कर दूं 13 को, है ना, 35 माइनस 13 कितना आ जाएगा 22, जो कि मेरा ऊपर दिया गया है। मतलब इस संख्या में से इसको घटाया तो ऊपर वाली मिली। अब ऊपर वाली में से माइनस कर दूंगा बीच वाली, ठीक है, यानी कि 22 में से मैं माइनस कर दूंगा फिर से 13, तो मुझे 9 मिल जाएगा। यानी कि इस संख्या में से मुझे ये माइनस करनी है तो ये मिलेगी, और फिर इसमें से दोबारा ये माइनस करनी है तो ये मिलेगी। चलिए 35 में से मैं 9 घटा देता हूं भाई, 35 में से मैं 9 घटा दूंगा तो मुझे 36 मिलेगा, ठीक है। 35 में से 9 गया 26 मिलेगा, और 26 है ऊपर मेरा। फिर 26 में से फिर 9 घटाना है तो मुझे ये मिलना चाहिए। चलिए 26 में से फिर से मैं 9 घटा देता हूं, तो 26 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा भैया 17 मिलेगा, और 17 ही मेरा यहां दिया गया, बिल्कुल सही जवाब। कमेंट कर देना अगर आपने ऐसा लॉजिक पहले देखा हो। मुझे 45 में से ये संख्या घटानी है तो मुझे 26 मिलना चाहिए। तो 45 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 26 मिल जाए। आपको अच्छे से तरीके से पता है, अगर मैं 45 में से 19 घटाऊंगा तो मुझे 26 मिलेगा, ठीक है, 26 मिलेगा। कितना घटाया मैंने 19, अब 26 में से फिर 19 घटाऊंगा मैं, 26 में से मैं क्या करूंगा फिर 19 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 7 मिलेगा। देखो 7 है, तो इसका मतलब यहां पे कौन सी संख्या आनी है 19 आनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
सभी को क्लियर है ना सवाल? किसी को कोई दिक्कत नहीं तो लाइक कमेंट शेयर नहीं रुकना चाहिए। धन्यवाद।